अगर आप जल्दी से जल्दी फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं, जॉब या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि राहु देवता अगर किसी भी राशि में क्यों ना हो, उच्च के हो, नीच के हो, कैसे भी क्यों ना हो, सिर्फ़ 2 स्टेप में आपको बता दूँगा कि राहु देवता आपको फ़ॉरेन ले जा कर के जॉब या बिज़नेस करवाएँगे या फिर नहीं करवाएँगे। तो आइए मित्रों, फटाफट देखते हैं कि कैसे राहु देवता हमको हेल्प करते हैं फ़ॉरेन जाने में और वहाँ पे एस्टैब्लिश होने में। तो सबसे पहले ये जो योग बनता है राहु महाराज से, वो चतुर्थ भाव में होने से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राहु देवता चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव जो कि होता है घर का हाउस, जो कि अपने नेटल लैंड का होता है या अपनी मातृभूमि का हाउस होता है। अगर यहाँ पे राहु महाराज बैठते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया पोजीशन होती है इंसान को फॉरेन में सेटल डाउन करवाने के लिए। जब भी राहु महाराज की दशा अंतर्दशा आएगी तो राहु महाराज पूर्णतः प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति को फॉरेन ले जा ले। अब इसके अलावा भी और भी योग होते हैं, तो वन बाय वन स्टेप से हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में जानते हैं कि कैसे राहु देवता सिर्फ 2 स्टेप में फॉरेन में जॉब या बिजनेस करवाने के योग बनवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको वो जाना पड़ेगा फॉरेन, तो उसके लिए राहु देवता को या तो 4th हाउस में रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि राहु देवता अगर छठे भाव में आपकी पत्रिका में विराजमान है, किसी भी राशि में है, क्योंकि राहु देवता की मूल राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है और ये कुंभ में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। अगर राहु देवता छठवें भाव में बैठे हैं तो भी वो बहुत बढ़िया योग बना देते हैं आपको फॉरेन ले जाने का। तो छठवें भाव में बैठे हुए राहु देवता भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं विदेश में सेटलमेंट करवाने के लिए। उसी प्रकार से राहु देवता अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो कहना ही क्या, यहाँ पे बैठे हुए पर्सनली मैंने देखे हुए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। चाहे किसी भी राशि में क्यों ना राहु देवता बैठे हों, तो वह बंदे को अपनी दशा अंतर्दशा में यूएस में या फिर किसी भी कंट्री में जहाँ पे वो जाना चाहता है, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर भी वो व्यक्ति को सेटल डाउन करवा देते हैं। अब आ जाते हैं राहु देवता की आखिरी कंडीशन, जो कि होती है 12th भाव में। अगर यहाँ पे भी राहु देवता बैठे तो जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वह व्यक्ति को फॉरेन जा कर के वहाँ पे सेटलमेंट करवाने के पूरे योग बना लेते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, क्योंकि वहाँ जाके अल्टीमेटली ही हैज़ टू डू समथिंग। सो द कंडीशन फॉर दोज थिंग्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं राहु देवता का बेसिक कि कहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले राहु देवता चतुर्थ भाव में होना चाहिए, छठे में होना चाहिए, अष्टम में होना चाहिए, या तो फिर वो 12वें भाव में होना चाहिए। तो ये जो पोजीशन है ये राहु महाराज की होती है। अगर यहाँ पे राहु महाराज हैं तो ये मान के चलिए कि एक योग तो फॉर्मेशन हो चुकी है फॉरेन जाने की। अब फॉरेन किस संबंध में जाएंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि व्यक्ति फॉरेन जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। स्टडीज़ के लिए एक अलग वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जॉब या बिजनेस की, और अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो फर्स्टली सबसे पहले हम सर्विस के लिए शनिदेव को देखते हैं। तो शनिदेव कभी भी जब भी राहु देवता से संबंध बनाते हैं, द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सर्विस के लिए योग होता है। अगर राहु देवता के साथ साथ यहीं पे 12th हाउस में शनिदेव लिखा हुआ है, तो मान के चलिए कि व्यक्ति फॉरेन जाकर के बहुत बढ़िया जॉब करने वाला होता है। तो सबसे पहले शनिदेव को 12वें भाव में होना चाहिए। अगर शनिदेव आपके शनिदेव तृतीय भाव में लिखे हैं तो भी वह योग बनता है, उनकी दसम दृष्टि द्वादश भाव में जाती है। अगर शनिदेव का संबंध द्वादश भाव से बन जाता है तो भी वह फॉरेन ले जा करके जॉब करवा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपकी पत्रिका में शनि तृतीय भाव में लिखा है, तो भी ये एक बहुत बढ़िया योग है इन टर्म्स ऑफ सर्विस। अब आ जाते हैं कुंडली के छठे भाव में। अगर छठे भाव में भी शनिदेव लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो भी ये एक बहुत बढ़िया योग है फॉरेन जाकर के सर्विस करने के लिए। आ जाते हैं कुंडली के दसम भाव में। इट्स अ वेरी ट्रिकी हाउस। ये बहुत बढ़िया हाउस है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का, और यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव फॉरेन ले जाकर के जॉब एज वेल एज बिजनेस भी करवा लेते हैं। तो जो आपकी बेसिक इंटेंशन है, अगर आप जॉब करना जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जॉब के योग भी बन जाएंगे, और अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो बिजनेस के पर्पज़ से भी जा सकते हैं, क्योंकि दसम भाव हमेशा कार्य को दर्शाता है, जॉब को भी दर्शा देता है और बिजनेस को भी दर्शा देता है। ये भाव एक्चुअली में मिक्स रिएक्शन दे देता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह दोनों ही करवा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ समय वहाँ जाकर के जॉब करी फिर बिजनेस कर ली। कभी कभी डिमोशन भी हो जाता है
कि भाई वहाँ जाके पहले बिज़नेस कर रहे थे और फिर एकदम से जॉब पे आ गए, क्योंकि छोटा-मोटा कोई बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करा, फिर वो चला अथवा नहीं चला, तो वहाँ पे जॉब करने लगे। तो इस योग का भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। अब मैं यहाँ पे एक बार आपकी ईज़ीनेस के लिए यहाँ भी शनि लिख देता हूँ, सो दैट आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ पे शनि बैठेंगे तो ये जॉब करवा देंगे। तो ये 4 हाउस बनते हैं कि जहाँ पे अगर शनिदेव लिखा हुआ है तो वो जॉब करवा लेते हैं। अच्छा, जॉब के रिगार्डिंग में भी और क्वेश्चंस होते हैं कि जॉब भी किस टाइप की जॉब रहेगी और कितना धन मिल मिल सकता है इसमें। तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा जिसमें मैं आपको ये एश्योरिटी के साथ में बता दूँगा कि फ़ॉरेन जाकर के आप वहाँ पे भी स्ट्रगल करोगे, इधर आप वहाँ जाकर के कोई बहुत बढ़िया-सी मतलब हैंडसम अर्निंग्स कर पाओगे और वहाँ भी जाके आप प्रॉपर्टी बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। लेकिन उसको बताने के पहले आज भी मैं एक बहुत छोटा-सा योग बताता हूँ। अगर अष्टम भाव में, जी हाँ, आप गौर से सुनिएगा, अगर अष्टम भाव में भी जब राहु महाराज बैठते हैं ना, तो एकाएक फ़ॉरेन ले जाते हैं, कहाँ से? यहाँ से। अगर यहाँ पे भी राहु बैठते हैं, जब बैठ जाते हैं ना, तो बहुत एकदम से, क्योंकि इट्स अ भाव हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का भाव है। अगर यहाँ पे राहु महाराज बैठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति को फ़ॉरेन ले जाते हैं और वहाँ ले जाके मोटा पैसा, जी हाँ, मोटा पैसा कमाता है व्यक्ति, मोटा पैसा। क्यों? आई एम गिविंग यू रीज़न्स ऑल्सो। सो यहाँ पे बैठे हुए राहु महाराज व्यक्ति को एकदम से एक झटके पे, इन द सेंस ऐसे मान के चलिए कि फटाफट जॉब लगा या फिर बिज़नेस का प्लान बना। ऑलरेडी इंसान इंडिया में जॉब कर रहा था या बिज़नेस कर रहा था और उसने सोचा अब मैं एक्सपेंशन कर लेता हूँ, या फिर उसने सोचा कि अब फ़ॉरेन निकल जाता हूँ। कभी एकदम से ऑफ़िस में कुछ डिस्कशन हुआ और वहाँ पे फाइनली रिकग्निशन मिल गई कि भाई सो एंड सो पर्सन है, तो इन्हें फ़ॉरेन हम लोग पहुँचा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बिहाफ़ पे। तो ये जो हाउस होता है यहीं से वो योग बन के आता है। अगर यहाँ पे अष्टम भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि बंदा इमीडिएटली फ़ॉरेन जाता है और हैरतअंगेज़ तरीके से रहता है। उसका पहले से कोई ज़्यादा प्लान वगैरह नहीं होता है कि फ़ॉरेन जाना है अथवा नहीं जाना है। और इनसाइड द माइंड तो ख़ैर थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन एफ़र्ट्स नहीं होते हैं टुवर्ड्स द फ़ॉरेन जाने के लिए। तो यहाँ पे भी एक इस टाइप के योग मैंने बहुत बार देखे हैं कि बन के आते हैं और मेरे फ़ादर ने भी काफ़ी देखा है कि व्यक्ति एकदम से फ़ॉरेन चले जाता है। अच्छा, वहाँ जाके मोटा पैसा कैसे कमाता है, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी है ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ से अनसर्टेनिटी के थ्रू वो अनिश्चितता के थ्रू वो फ़ॉरेन तो चला गया। कैसे चला गया? यहाँ से पंचम भाव से राहु देवता ने जो दृष्टि डाली, पंचम दृष्टि 12वें भाव में, तो अब फ़ॉरेन तक पहुँचा दिया। अब उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में, तो वो धन भी दे देंगे क्योंकि राहु अच्छा है ना, भूख अच्छा है। अब मैटर नहीं करता किस राशि में बैठा है, क्योंकि राहु अच्छा काम कर रहा है उसकी पत्रिका में। अगर मान के चलिए 8 नंबर, 9 नंबर की राशि है, धनु राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो भी राहु बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तभी तो आपको फ़ॉरेन लेके गया, अदरवाइज़ वो फ़ॉरेन थोड़ी ना ले आता, आपको अचीवमेंट्स थोड़ी नहीं देता, आप खुद सोचिए। तो इसलिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि मन को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देते हैं कि सर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ या फिर मैं वैसा नहीं हूँ। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑल्सो, तो अगर आप ऐसे नहीं हैं या फिर किसी प्रकार से आपके साथ में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उपाय भी कर सकते हैं। और अगर कभी भी आपने ऐसे कोई फल कहीं और यूट्यूब में या फिर कहीं और नहीं जाने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रहती हैं अलग-अलग राइटर्स में, और अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है और अलग-अलग योग होते हैं। तो उनके बिहाफ़ पे ये हमारा टेस्टेड योग है, ठीक है? सही और सटीक उपाय तो हम डिलीवर करते हैं, एज़ वेल एज़ ये एक सटीक योग है। तो यहाँ से साथ में क्या होता है कि एप्लीकेशन में 4th हाउस ऑटोमेटिकली रहता है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे योग बन गया। अब आ जाते हैं जो हमारा सेकंड कंसिडरेशन था कि भई वहाँ जाकर के बिज़नेस करना है अगर मान लो, तो बिज़नेस के सेंस में आपको बुध को देखना चाहिए। बुध महाराज ही आपको बिज़नेस करा देते हैं। ठीक है? तो उस सेंस में भी अगर ये इसी केस को कंसिडर करते हैं, करके चलते हैं, क्योंकि मैंने 3 से 4 पत्रिका ऐसी अभी-अभी जब से यूट्यूब चैनल में आया हूँ तब से देख चुकी है कि बंदे का 8th हाउस में राहु है एंड सेकंड हाउस में बुध है। जी हाँ, यहाँ पे मरकरी है यहाँ पे, तो बुध यहाँ पे हो जाएँगे,
तो भी ये इंसान फ़ॉरेन गया है और इसने मोटा पैसा कमाया है। इनफैक्ट वहाँ पर जाकर एस्टैब्लिश भी हुआ है। क्यों एस्टैब्लिश हुआ है? क्योंकि अब उनकी यहाँ से नवम दृष्टि गई है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस क्या दिखाता है? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो ये वहाँ जा कर के प्रॉपर्टी बना लेता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई और यहाँ से हम लोग मूव ऑन करते हैं अब कि बाहर जाके अगर हमें करनी है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए सेकंड हाउस में भी बुध होता है तो भी योग काम करता है। और बिजनेस के लिए अगर टेंथ हाउस में बुध हो तो भी ये योग काम करता है। एक्चुअली टेंथ हाउस जो होता है ये 50-50 होता है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना ये दोनों केस में काम कर जाता है। व्यक्ति पर्सनली इंटेंशन क्या रखता है, लेट अस सपोज दैट यू आर इंटेंशन फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे बैठा हुआ बुध भी आपको फॉरेन में जॉब लगवा देता है। ठीक है, और यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न भी फॉरेन में जॉब लगवा देता है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न वहाँ फॉरेन में बिजनेस भी करवा देता है और यहाँ पे बैठा हुआ बुध फॉरेन में बिजनेस भी करवा देता है। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिकी थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे जॉब और बिजनेस टेंथ हाउस में अगर प्लेनेट शनि या बुध में से कोई एक या दोनों बैठे हैं तो डेफिनेटली आप फॉरेन जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा 2 और 10th का। अब उसी तरीके से अगर बुध महाराज कुंडली में 12th हाउस में ही बैठे हुए हैं तो 12th हाउस यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बुध महाराज बैठ गए हैं तो भी वो फॉरेन ले जा करके बहुत बढ़िया इस व्यक्ति को बिजनेस करवा देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई भी फाइनेंशियल बैंकर का या फिर किसी भी तरीके का छोटा मोटा बड़ा कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस ही कैन डू इन फॉरेन ऑल्सो। ओके, और अब एक कंडीशन और आती है, अगर 6th हाउस में भी बुध बैठ जाते हैं क्योंकि काल पुरुष में भी इनकी 6वीं राशि होती है, तो अगर 6th हाउस में बुध बैठ जाते हैं तो उनका संबंध भी द्वादश भाव में बन जाता है। तब भी व्यक्ति फॉरेन जा कर के बिजनेस करने वाला होता है। तो ये राहु देवता का एक बेसिक रिजल्ट था कि ये कैसे व्यक्ति को फॉरेन ले जाते हैं। सबसे पहले अगर तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं, अगर चतुर्थ में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, तो अगर ये 4 जगह 4, 6, 8, 12 यहाँ पे राहु देवता बैठे हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कोई आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जनरलाइज फॉर्म है, कोई भी राशि हो सकती है, कोई उसमें इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आप फॉरेन तो चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी राशि हो, अगर वो राशि नीच की भी होती है, धनु भी होती है और वृश्चिक भी होती है तो भी फॉरेन जाओगे। और अगर सिंह राशि में भी बैठे हुए हैं राहु देवता इन बताए हुए इन 4 भावों में तो भी आप फॉरेन जाओगे। ओके, तो अब आ जाती है बात यहाँ पे सेकेंडरी चीज़ कि कर्म की। तो कर्म के लिए शनि को देखना है आपको और बुध को भी देखना है। अगर 10th हाउस में दोनों में से कोई एक प्लेनेट है या दोनों बैठे हुए हैं तो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू ओवर देयर। ओके, अब जाओगे कब? तो सबसे पहले एक ये भी चीज़ आती है क्वेश्चन की, गुरुजी आपने बताया नहीं जाएंगे कब। तो जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी आपकी पत्रिका में तो प्रबल योग बन जाते हैं कि आप फॉरेन जाओगे।